हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने दो पार्ट के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। आज हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ कॉमन लैंग्वेज में, फिर आपको मैं थ्योरीज बताऊँगा प्रॉपर। देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसकी लेबलिंग कर सको। डायग्राम आप बना लेना अपनी कॉपी में। ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फ्रंट व्यू है। अब देखो, मैं आपको एक तरफ से समझाना स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पहले डायग्राम से ही सारी बातें क्लियर हो जाए, फिर आप थ्योरी पढ़ोगे। देखो, बायोलॉजी में अगर कहीं डायग्राम है और उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, उसकी लेबलिंग को समझ पाते हो, तो थ्योरी में ज़्यादा पढ़ने का कुछ नहीं होता। ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। इसके अंदर मॉन्स, प्यूबिस, वेजाइना, क्लाइटोरिस, ये सारी चीज़ें आती है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। ये आपको सर्विकल कैनाल से नीचे तक जो पोर्शन नज़र आ रहा है, सर्विकल कैनाल से नीचे का ये वाला पार्ट है। ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये जो लेबलिंग है, ये पूरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की है। मॉन्स, प्यूबिस, प्रेप्यूस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, हाइमन मेम्ब्रेन, फॉर्केटी हो गया, पेरिनियम, एनस। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो आपको पार्ट दिखाया है यहाँ पे कॉमन, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका हम आगे मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, हाइमन मेम्ब्रेन वगैरह सब। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जितना लिखा हुआ है। ये वेजाइना है जो एक कैनाल है, आगे जाके ये सर्विक्स में खुलती है। सर्विक्स से यूट्रस तक को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमें इनवर्ड बीन से पियर शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस के अंदर 3 लेयर नज़र आ रही है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, अंदर मायोमेट्रियम, उसके अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इम्प्लांट करने के लिए काम आती है। मायोमेट्रियम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, पार्सुरेशन में हेल्प करती है। पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन करती है। अगर आप यूट्रस को देखोगे तो इसकी कैविटी दिख रही है। ऊपर वाला पार्ट फंडस है, जो आप देख रहे हो, ऊपर वाला पार्ट फंडस, ये कैविटी, और ये होगी आपकी बॉडी, यूट्रस की बॉडी। तो ये 3 पार्ट होते हैं, यूटेराइन कैविटी, फंडस और बॉडी। फिर आप साइड में अगर जाओगे तो ये फैलोपियन ट्यूब है। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। इसको ओविडक्ट या यूटेराइन डक्ट भी कहते हैं। इसके जो क्लोजर मोस्ट पार्ट है जो इसका यूट्रस का, वो है यूटेराइन पार्ट या इस्थमस। इस्थमस सबसे नैरो पार्ट है। फिर आगे ब्रॉड पार्ट है एम्पुला। एम्पुला से आगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिम्ब्री है। फिम्ब्री ओवरी को ढके हुए रहती है, कवर्ड रहती है, ताकि ओवुलेशन के टाइम ओवम फिम्ब्री के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। फैलोपियन ट्यूब के मिड पार्ट में जाके फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे ओवम रहता है, इसके अंदर सीलिया होता है, जिससे ये ओवम आगे प्रोसीड होता है, यहीं स्पर्म आके फर्टिलाइज होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के ये पार्ट थे इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्ब्री। ओके, ध्यान रखना, इसको ओविडक्ट, यूटेराइन डक्ट भी कहते हैं। उधर की तरफ भी सेम ऐसा ही होगा। तो एक पेयर होगी फैलोपियन ट्यूब और आपकी एक पेयर होगी ओवरी। तो ये मैंने आपको बताया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये वेजाइना वाला पार्ट मैंने डिस्कस नहीं किया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब इतना जितना हमने पढ़ा है, इसमें से क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं। ओवरी की पूरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो आज तो ओवरी का पार्ट ही हो पाएगा, क्योंकि ओवरी की हम एनाटॉमी देखेंगे, उसके अंदर कैसे गैमिट बनते हैं, कैसे ओवुलेशन होता है, कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज हमारा 20-25 मिनट का टॉपिक ओवरी में ही निकल जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, फिर मैं आगे इनफंडिबुलम और ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, यूट्रस की वॉल, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये बाद में कवर कराऊंगा। ओके, तो हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओवरी, यूटेराइन ट्यूब्स, जिसका नाम फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस, वेजिना, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक पार्ट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, मेजोरा सब आएंगे। मतलब वेजिना एक ओपनिंग का नाम है, वही एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसका ऑफस्प्रिंग को नॉरिश करने में काम आता है। फिर ब्रेस्ट होती है फीमेल की, जिसे हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं, उसको भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट मानते हैं, जो कि पेल्विक रीजन में ना होकर ऊपर होता है,
जिसे हम पेक्टोरलिस सिस्ट रीजन में मानते हैं। तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दो पार्ट में, एक ब्रेस्ट और एक पेल्विक रीजन। मेल में सारा पेल्विक रीजन में होता है क्योंकि उनकी मेमरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती मेल में। अब हम शुरू कर रहे हैं ओवरीज से। ओवरीज, तो ओवरी कितनी हुई? एक पेयर। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल का। ओवरी पेयर्ड है और ये अपर पेल्विक कैविटी के अंदर रखा होता है, कमर के साइड में। हर एक ओवरी होती है वो एलमंड के साइज़ की होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर। ये साइज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में पूछते हैं। ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी पेरिटोनियम से अटैच्ड रहती है। जो हमारा यूट्रस के पास वाला पार्ट, यूट्रस के पास वाले पार्ट से ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच रहती है। अब जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वो पैराइटल पेरिटोनियम पार्ट को अटैच करता है और डबल लेयर के फोल्ड में पेरिटोनियम कवर्ड रहती है, जिसे हम मीजोरियम कहते हैं, मीजोवेरियम। ये आप एनाटॉमी एमबीबीएस में पढ़ोगे सारी, यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस टर्म्स ध्यान रखना। अगर कभी आ जाए मिज ओवेरियम तो मतलब है पेरिटोनियम के साथ उसका अटैचमेंट। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट का मतलब है यूट्रस के साथ ओवरी किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है वो, ये आपको ध्यान रखना है। जो पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम दो पार्ट होते हैं वो एब्डोमेन कैविटी के होते हैं, जो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। बाहर वाला, अंदर वाला विसरल होता है, बाहर वाला पैराइटल होता है, तो पैराइटल से ही अटैच्ड रहता है ब्रॉड लिगामेंट से। अब हम देखें तो ओवरी के पार्ट क्या है, तो ओवरी रहती है बहुत सारी क्यूबोइडल एपिथेलियम के लेयर से कवर्ड, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। कहीं पे भी वर्ड जर्मिनल एपिथेलियम आता है इसका मतलब वो कोई चीज़ बनाएगी। जनरेटिव सेल्स होती है जो ऊगोनिया बनाएगी, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जर्मिनल एपिथेलियम है और जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर विसरल पेरिटोनियम होती है। विसरल पेरिटोनियम इंटरनल स्ट्रक्चर है और फिर उसके बाद पैराइटल पेरिटोनियम आती है। ये जो आपकी एपिथेलियम थी इसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी इसकी लेयर है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडरलाइंग इट इज़ ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा और मेडुला दो पार्ट होते हैं जो आगे अपन डिस्कस करेंगे, उसकी कवरिंग को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अब ओवेरियन, जो आपका ओवेरियन का स्ट्रोमा होगा वो डेंस आउटर लेयर होगी जिसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर का जो कम डेंज होगा उस पोर्शन को हम मेडुला कहेंगे। तो देखो, आपने जब किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप वहाँ पे पढ़ते हो मेडुला एंड कॉर्टेक्स, इसी तरह से ओवरी में भी मेडुला एंड कॉर्टेक्स होता है। तो मेडुला एंड कॉर्टेक्स ओवरी में भी बोलते हैं हम टर्म। ये स्ट्रोमा के दो पार्ट है। स्ट्रोमा मतलब अंदर का मैटर। अब देखो, आपको पता ही है कि ओवरी के अंदर ऊगोनिया बनती है और ऊगोनिया आगे जाके ओवम बनाती है। तो ये जितनी भी ऊगोनिया बननी है, ये जो बच्ची बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, उससे पहले बन जाती है। देखो कितनी अमेजिंग बात है कि लड़की के अंदर जो ओवम मदर सेल है या एग मदर सेल है, वो ऊगोनिया है, वो उसके बर्थ से पहले ही बन गई है उसकी बॉडी के अंदर। ओके, ऊगोनिया एग मदर सेल डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte। ये मैं आपको गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis में बताऊंगा कि पहले ऊगोनिया बनती है, वो डिप्लॉयड होती है, उसमें माइटोसिस होता है जिससे प्राइमरी oocyte बनती है, वो भी डिप्लॉयड ही होती है। फिर प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस होता है जिससे सेकेंडरी oocyte बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है। फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 होता है जिससे माइटोसिस के एनालॉग बोलते हैं। फिर उसके बाद फाइनली एक ओवम बनता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte होती है वो बनती कैसे है। तो प्राइमरी oocyte होगी, वो बहुत सारी सेल से सराउंड्स हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, देखो बनना जो ओवरी का क्रॉस सेक्शन है। आप ये डायग्राम देखो, फिर थ्योरी में लेके जाऊंगा आपको वापस। पहले मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ मैमेलियन ओवरी। ओवरी का क्रॉस सेक्शन व्यू है। तो मैं आपको एक साइड से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये मीजोरियम जो आपको बोला था मैंने, जहाँ से ये वॉल से जुड़ी रहती है, उसे हम बोलते हैं मीजोरियम। यहाँ ब्लड वेसल होगी इसके अंदर, जो ब्लड सप्लाई करेगी। ब्लड वेसल में आर्टरी वैन होगा, कैपिलरीज होगी। फिर आप इधर से देखो, अगर हम इसका कवरिंग को देखें तो इसकी कवरिंग का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम।
उसके अंदर एग ट्यूब्स है जिसके अंदर एग कवर्ड रहते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, आपको स्टार शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है वो प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, मैं आपको पेन से टच करके बता रहा हूँ। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल्स होगी वो थोड़ी और मैच्योर होगी, थोड़ी और कवर्ड होगी, उसके अंदर छोटी सी कैविटी बनने लग जाएगी और उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर फिर कैविटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ग्रेनुलोसा की लेयर होगी वो थोड़ी और थिक हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी के बाद टर्सरी फॉलिकल। इसके अंदर जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एंट्रम। ये एंट्रम कैविटी है और इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इस एंट्रम के अंदर फ्लूइड फिल रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एंट्रम। एंट्रम बोल सकते हैं, फॉलिकुलर एंट्रम बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड रहता है। फिर आप देखोगे, फिर आप आगे आओगे तो ये वाला जो है टर्सरी फॉलिकल है, आगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। ये मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम होगी वो कैविटी और ज़्यादा बड़ी होगी और इसे हम बोलेंगे फॉलिकुलर एंट्रम। फॉलिकुलर एंट्रम का मतलब मोर लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और इसके अंदर आते आते सेकेंडरी oocytes बन गई है। प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बन गई है आते आते। ये जो, इसको मैं पूरा कर देता हूँ फिर आपको लेयर के बारे में बताऊँ। अब देखो, अब आ गया ओवुलेशन का टाइम। ये हमें इसमें 13 दिन लग गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओवरी के अंदर कैसे ओवम बनता है, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उससे पहले पहले कैसे चेंजेज होते हैं उसके ओवरी के अंदर, वो बताया मैंने, ये सारी सीक्वेंस। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगी। कब रप्चर होगी? ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन के टाइम में ग्राफियन फॉलिकल में से जो चीज़ निकलती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, वो हैप्लॉइड है। ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकली और सेकेंडरी oocyte आगे जाके फर्टिलाइज करेगी स्पर्म के साथ। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है ऑन द 14th डे ड्यू टू LH सर्च, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन के कारण ये फटती है। ये ओवुलेशन है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम रहेगा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, मतलब यूट्रस को प्रिपेयर करेगा ताकि ये ओवम जहाँ फर्टिलाइज होगा उसके बाद इम्प्लांट होने के लिए आएगा यूट्रस में। तो अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो इसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन हो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर सेक्स होगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम होगी, वो क्या कहलाएगी बाद में? कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाएगी। कॉर्पस एल्बिकेंस ये वाले स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम इसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं और ये डीजनरेट हो जाती है। ओके, ये पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये वाला देख लो, मैंने आपको बताया था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और यहाँ पे मैंने आपको जर्मिनल एपिथेलियम बताया था, और ये वाली लेयर है विसरल पेरिटोनियम। तो ये सब लेयर्स है। विसरल पेरिटोनियम, ये आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो थिक वाली पार्ट है जर्मिनल एपिथेलियम। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपकी लेयरिंग है, इनके नाम है विसरल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और जर्मिनल एपिथेलियम। इनके बारे में बहुत रेयरली पूछा जाता है। आपको मेन पूछा जाता है कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये पूरा डेवलपमेंट है जिसमें मैंने आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकेंस। यहाँ तक की सारी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कि कैसे ओवम बनता है ओवरी के अंदर। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ग्राफियन फॉलिकल फटती है और जो रिलीज होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, एक एग होता है। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट सा फील होता है बच्चों को, क्योंकि एनाटॉमी है। जब आप MBBS में जाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होगा एनाटॉमी, जो कि MBBS का टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर सब माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ होते हैं। तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हम उसके हैबिचुअल नहीं हैं।
तो एनाटॉमी से घबराओ मत, आप तो काम की चीज़ें उसमें से देख लो, डायग्राम बना लो, मेन ब्लड वेसल शो कर दो, कैविटी शो कर लो, स्ट्रोमा शो कर लो, मेडुला कॉर्टेक्स शो कर दो, वॉल शो कर दो, विसरल पेरिटोनियम बता दो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बता दो, जर्मिनल एपिथेलियम बता दो, ब्लड वेसल को शो कर दो। फिर आप क्या करो, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर उसको ओवुलेट कर दो, रप्चर कर लो, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम शो कर दो, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस शो कर दो। तो अगर बोर्ड के बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शो द वेल लेबल डायग्राम और क्रॉस सेक्शन ऑफ मैमेलियन ओवरी। ये 2 से 4 सेंटीमीटर की छोटी सी चीज़, इतना डेंजरस डायग्राम है अंदर का। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ना, डूब के पढ़ा करो, किसी भी चीज़ को जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना ही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने। अब हम थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपको बहुत स्मूथ और आसान लगेगी थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी oogonia बननी है वो सारी बर्थ से पहले बन गई है। फिर प्राइमरी oocyte बनेगी, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगी, और प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारी डीजनरेट हो जाएगी। कब? प्यूबर्टी आते आते। प्यूबर्टी का मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगा, जवान अवस्था, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल ही रहती है, और उसमें से बहुत सारी डीजनरेट हो जाती है। और प्यूबर्टी के टाइम में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचती है एक ओवरी में, 60,000 से 80,000। लेकिन जब आप MBBS में पढ़ोगे तो डॉक्टर जैपकोट नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ गायनेकोलॉजी लिखा, उनके अकॉर्डिंग ये 3 लाख से 5 लाख होती है। लेकिन आपके NCERT वाले बुक ये लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं है, तो इन लोगों ने 60,000 से 80,000 दिया। लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि NCERT ने लिखा वही सही है। MBBS में आप पढ़ोगे कि ये 3 लाख से 5 लाख होती है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन है। फिर क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल होगी वो बहुत ज़्यादा लेयर्स बना लेगी, और लेयर बना के उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन जाएगी, और कैविटी बनने के बाद उसे टर्सरी फॉलिकल कहेंगे, और टर्सरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसे हम फॉलिकुलर एंट्रम कहेंगे। ओके, उसके बाद में क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल होगी वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो ये तो मैंने डायग्राम में आपको सब समझा दिया कि कैसे प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो ये ग्राफियन फॉलिकल होगी इसके अंदर सेकेंडरी oocytes होगी, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब देखो, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये जो 2 टर्म आती है ये ओवम की लेयरिंग है, सेकेंडरी oocyte की लेयरिंग है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा आर द 2 लेयर ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocyte, वी विल डिस्कस इट लेटर। बाहर होती है रेडिएटा, अंदर होती है पेलुसिडा। ओके, तो ये बात तो आप यहाँ पे स्किप कर दो क्योंकि ये वापस आगे आएगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड के कारण उस कैविटी का नाम होता है फॉलिकुलर एंट्रम, और हम उस फ्लूइड से भरी हुई फॉलिकल को लिक्वर फॉलिकुलाई भी कहते हैं, क्योंकि पानी से भरी हुई रहती है, वैसे भरी हुई रहती है। तो ग्राफियन फॉलिकल का हम नाम दे देते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। ओके, ये मैं आपको कुमुलस ऊफेरिकस ये डायग्राम के अंदर बताता हूँ। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ये 2 टर्म होती है, क्या है। देखो, अब आप आओ थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लो। ये डायग्राम है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का मतलब है इसके बाद में ये फटेगी। ये 13 दिन के अंदर हर ओवरी ये स्ट्रक्चर बना के तैयार करती है, फिर ये फटती है जिसे ओवुलेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखो आपको दिख रही है सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocyte के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसकी कवरिंग को जोना पेलुसिडा शो कर रखा है। ओके, जोना पेलुसिडा के बाद में सबसे बाहर इसकी लेयरिंग होगी, जोना पेलुसिडा के बाहर, उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो कि आगे अकेला सेकेंडरी oocyte का डायग्राम होगा उसमें दिखेगी। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के सबसे बाहर की लेयर का नाम है थीका एक्सटर्ना, उसके अंदर है थीका इंटरना, फिर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर आपको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा दिख रहा है, और फिर फॉलिकुलर एंट्रम दिख रहा है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। देखो, आउटर टू इनर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एंड फॉलिकुलर एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। इट इज़ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ध्यान रखना। अब ये जो oocyte के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा की लेयर है इसी का नाम है क्यूमुलस ऊफोरिकस।
ये क्यूमुलस यूफोरिकस एक टर्म है जो कि ग्रेनुलोसा सेल का नाम है जो ओवम को सराउंड कर रही है। ओके, तो इट वाज द वेल लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब आपको थ्योरी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही हाईलाइट करके, ताकि आपको लैंग्वेज पढ़नी हो तो यहाँ से देख लें। हमने बता दिया कि प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 ये रहती है संख्या इनकी, लेकिन जो MBBS में आप पढ़ोगे कुछ साइंटिस्ट इसको 3 लाख से 5 लाख मानते हैं। अच्छा, ये जो डिग्रेड होती है, जो ख़त्म होती है प्यूबर्टी आते आते, बाकी सब बनती तो कई करोड़ों में, ये सारी डीजनरेट हो जाती है। इस डीजनरेट को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये अगर वर्ड कहीं पे भी आता है फॉलिकुलर एट्रेसिया, तो इसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑल्सो नॉन एज अपोप्टोसिस इन MBBS टर्म। इसे अपोप्टोसिस भी कहते हैं और इसे बोलते हैं हम फॉलिकुलर एट्रेसिया, मतलब धीरे धीरे फॉलिकल का डीजनरेट हो जाना। ओवुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलने को ओवुलेशन बोलते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल के 100वें दिन ये प्रोसेस होती है, अगर मेस्ट्रुअल साइकिल हम 28 दिन का मानते हैं तो। अब देखो, ओनली अबाउट 450 सेकेंडरी oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल ओवर द एंटायर स्पान ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ विच लास्ट अबाउट 40 to 50 ईयर ऑफ एज, कभी कभी 45 से 55 साल। मतलब लड़की में जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे मीनार्की कहते हैं, और जब सीजेशन होता है उसका क्लोजिंग होता है उसे मीनोपोज कहते हैं। तो मीनार्की से मीनोपोज तक पूरी अपनी ज़िंदगी में 450 oocytes बनाती है वो, मतलब ये ओवम है। मतलब एक लड़की अगर हर ओवम को फर्टिलाइज करे तो 450 बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी लाइफ में एक लड़की कितना ओवम बना पाएगी? 450, जबकि आपने मेल में देखा था हर एक इजेकुलेशन में 20 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं। देख लो कितनी डिस्क्रिमिनेंसी है, दोनों में कितना फ़र्क है। तो कभी कभी मोस्टली तो 40 to 50 ईयर होता है मीनोपोज, लेकिन कभी कभी ये 45 से 55 साल भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन में आप देखते हो 60 साल की औरत भी बच्चा पैदा कर देती है, वो एक अलग इशू है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्यूमुलस ओपेरिस को क्यूमुलस ओवेरिकस भी कहते हैं, ये टर्म आपके काम की नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, उसको हमने कवर किया। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सब मैंने आपको बता दिया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है, और ये साथ में रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट करती है। मेनली तो प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है बाद में। तो आपको पूछेंगे कॉर्पस ल्यूटियम के क्या काम है, तो ध्यान रखना प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, थोड़ा बहुत रिलैक्सन भी करती है, बाद में ये दोनों काम प्लेसेंटा करता है जब मैच्योर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कॉर्पस एल्बिकेंस किसका नाम है? कॉर्पस एल्बिकेंस जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसी का नाम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ओवरी के क्या फंक्शन है? ओवरी का फंक्शन तो आप सब जानते ही हो, फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फैलोपियन ट्यूब, इसका नाम ओविडक्ट है, और इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे यूटेराइन डक्ट भी कहते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसके पार्ट मैंने आपको बता दिया था, इनफंडिबुलम फिम्ब्रिया के पास वाला, वाइड पार्ट होगा वो एम्पुला, नैरो पार्ट इस्थमस, और यूटेराइन पार्ट यूट्रस के ठीक पास वाला। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी, एक बार लैंग्वेज में आपको दिखा देता हूँ। वाइडेस्ट पार्ट होता है उसे एम्पुला कहते हैं, और नैरो शॉर्टेस्ट पार्ट इस्थमस है, यूटेराइन पार्ट यूट्रस वाला है। फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन है कि एक तो ओवम को फिम्ब्रिया से लेके मिड पार्ट तक लेके जाना, और दूसरा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक। यूट्रस, यूट्रस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं, और ये इन्वर्ट पियर शेप स्ट्रक्चर होती है। इन्वर्टेड पियर आपने देखा होगा, उल्टा पियर जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये पेल्विक कैविटी के अंदर रखा होता है, यूरिनरी ब्लैडर और पेल्विक कैविटी के बीच में, रेक्टम के लेवल पे। इसका पार्ट होता है फंडस, जो कि अपर वाला डोम से पार्ट होता है। फिर उसका जिसे हम कॉर्नुआ बोलते हैं, कॉर्नुआ वो वाला पार्ट है,
अपर वाला पार्ट है, ओविडक्ट के जस्ट नियर का पार्ट। और फिर होती है इसकी बॉडी, बॉडी को हम कॉर्पस भी बोलते हैं। फिर इसका लोअर पार्ट होता है जो जाके वेजाना से जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। वेजाना से जाके कनेक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट। सर्विक्स और वेजाना के बीच की जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे सर्विकल कैनाल। इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस मैंने डायग्राम में आपको बता दिया था। इसकी जो लेयर्स होती है इसको हम बोलते हैं, लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम मिड वाली और एंडोमेट्रियम अंदर वाली। एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, मायोमेट्रियम पास्चुरेशन डिलीवरी होती है तब कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, पेरिटोनियम इसकी सुरक्षा करती है। अगर थ्योरी आपको वीडियो में प्रॉपर नहीं दिख रही है तो मेरी लैंग्वेज को आप सुनना, उसमें मैं एक भी टर्म मिस नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो लिख लिया करना। आप नोट्स बना लो तो सुन के भी नोट्स बनाओ और देखो भी सही कहीं आपको कोई चीज़ नहीं दिखे तो ये मैंने आपको आज यहाँ तक कवर किया। फिर हमारा अगर यूट्रस का फंक्शन पूछे तो प्रेगनेंसी बियर करना है, और लेबर का मतलब होता है डिलीवरी होना। कल से हमारा टॉपिक होगा वेजिना, जो हम कल से कंटिन्यू करेंगे वेजिना। तो यहाँ तक आज हमने कवर किया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पोर्शन था, कल वाला ज़्यादा इजी पोर्शन है, और ये एनाटॉमिकल पोर्शन था इसलिए थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। बार बार देखना पड़ना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और लाइक और सब्सक्राइब तो एक बार कर ही दिया आपने चैनल, लाइक और शेयर ज़रूर करना रोज़, और इसको जितनी बार हो सके आप देख के इसको नोट्स बना के पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।